जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल सीरीज में सेट नंबर 9 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में और हम इसके 9वें सेट नंबर शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले बता दें कि इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mockTestGKGS से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ सर्च कीजिएगा mockTestGKGS सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल की याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में आपका एक जनजाति मिलती है जिसका नाम है गद्दी। नेक्स्ट है, जल की कठोरता को ppm में व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जल की कठोरता को ppm में व्यक्त किया जाता है, याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद का पेड़ को वैज्ञानिक नाम है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं, तो यह हो जाएगा आपका फिकस बेंगालेनेसिस। ठीक है, पिकस बेंगालेनेसिस जो है आपका किसका नाम है? बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, 2021 के पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित न कनक राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिवासी लोक नृत्य है? तो कनक राजू का संबंध किसके लिए हो जाएगा? आपका गुस्साडी के लिए हो जाएगा। गुस्साडी के लिए फेमस कौन है? कनक राजू, इसका याद रखिएगा। तो कनक राजू इंपॉर्टेंट नेम है और ये है गुस्साडी के लिए फेमस नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है? तो बांसुरी से हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो जाएगा? बांसुरी से हो जाएगा, याद रखना है। अगर हम बात करते हैं और कि बांसुरी से लिए आपका हरिप्रसाद चौरसिया तो एक तो फेमस है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है आपके शहनाई से। विलायत खां का संबंध किससे है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा विलायत खां का संबंध किससे हो जाएगा। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीता है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीता है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो ये हो जाएगा कथक के। तो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो ये हो जाएंगे कथक डांस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कथक के लिए फेमस कौन है आपको याद रखना है। कथक के लिए इंपॉर्टेंट जो नाम है आपको, एक तो काफ़ी फेमस नाम है जिसका नाम है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये दो नाम तो आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद शोभना नारायण का संबंध कथक से हो जाएगा। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध भी आपका कथक के लिए हो जाएगा। अगर हम और बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे कुमुदनी लाखिया का संबंध भी है, कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे। विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे और साथ में हो जाएंगे हमारे कौन? रोहिणी भाटे हो जाएंगे। काफ़ी नाम हो गए क्योंकि ये नाम पूछे गए ये लास्ट कपल ऑफ डेज में। तो कौन कौन सा नाम है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, उसके बाद कुमुदनी लाखिया, रोहिणी भाटे और शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, और ये सब नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। कथकली के लिए कला मंडलम मैं बता रहा हूँ, कला मंडलम आपको आएगा तो कथकली या फिर मोहिनी अट्टम दोनों में से लगा सकते हैं। अब मोहिनी अट्टम जो है इंपॉर्टेंट नाम मोहिनी अट्टम के लिए कौन कौन होता है? मोहिनी अट्टम के लिए है कनक रेले, सुनंदा नायर और आपके कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये नाम है। बाकी आपका जो आएगा नाम कला मंडलम से आप कथक लगा सकते हैं। क्षत्रिय के लिए शंकर देव हो जाएंगे, फेमस है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश किया था? तो समिति जो था मौलिक कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिख समिति था। कब गठन हुआ था? 1976 में गठन हुआ था। कौन से प्राइम मिनिस्टर थी? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और कितने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड हुआ था। 11वां 86वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था, इतना याद रखना है आपको। सरकारी आयोग जो है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से था, पंचायती राज कमेटी थे। और यहाँ पे जो इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को बता दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूसू पर्व जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो टूसू जो है झारखंड का हो जाएगा। टूसू पर्व जो है आपका कहाँ का भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? झारखंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में एक और त्यौहार मनाते हैं हम लोग जिसका नाम है सरहू, जो कि फूलों का त्यौहार है। कर्नाटक में उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं, याद रखना है। कर्नाटक में उगाड़ी, गुजरात में उत्तरायण और सिक्किम में लोसांग हो जाएगा। एसिल हाइलाइड यौगिक को IUPAC समूह का मूल पूर्व लग्न क्या है कहलाता है? तो आपका होलोकार्बोनाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिल हाइलाइड यौगिक का जो IUPAC नेम है
होलो कार्बोनाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड जो है माइक्रो फाइनेंस से संबंधित नहीं है। कौन सा कमेटी था? शिव रमन समिति था। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और बाकी जो है ये तो बाकी और कुछ नहीं, बस यहाँ पे मुंबई में नाबार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है फीडे जो है वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है और वह 2022 के इस तीसरी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कोनेरू हम्पी से ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती हैं। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर कितनी होती है? तो 2.13 होता है। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में होती है 2.13 मीटर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो लिट्टन के कार्यकाल में लागू किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1778 में लागू किया गया था। 1882 में इसको हटा दिया गया था। किसके द्वारा? लिप्पन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को संबंध में असत्य है? तो असत्य है कौन सा? इसमें उल्लेखित राज्य अपना धर्म होता है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है भारत में, ये आपका ये गलत है, इसको हटा दीजिए। अब कौन सा सही वो देख लीजिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में क्या है? देखिए 25 से 28 में है। 25 में क्या कहता है? 25 में कहता है कि आप अपने यहाँ पे रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 26 में आप अपने रिलीजन को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस अफेयर कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। 27 में आपके उसके लिए टैक्स का कोई अनुदान नहीं है, टैक्स नहीं देना है। 28 में इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। नेक्स्ट है 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र की कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 62.8 था। 2011-12 में भारत का प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत था 62.8 हो जाएगा, 62.8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड जो है माइक्रो फाइनेंस नहीं देता है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पादक नहीं है? तो ये हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। बाकी आपका व्यक्तिगत ऋण, बीमा उत्पाद और बचत खाते दिए जाते हैं। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ और यहीं से आपका सबसे पहले फैला था। उसके बाद मेरठ से कहाँ गया? दिल्ली गया था, याद रखना है। और 1857 का जो चिन्ह था वो कौन था? रोटी और कमल था, रोटी एंड कमल हो जाएगा। नेक्स्ट है तरलता पाश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पे? वह बिंदु है जहाँ पे मृदु, ये आपका देखिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही है, तो हम सिर्फ ऑप्शन थर्ड पढ़ेंगे। तो याद रखना है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है आपका तरलता पाश से। तो यह वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये हिंदी में है और इकोनॉमी के क्वेश्चन हिंदी में काफ़ी टफ हो जाते हैं, तो खैर छोड़ दीजिए इसको। जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य है, याद रखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? ये था उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका नाम था प्रथम बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को विस्तृत खेती कहा जाता है। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहते हैं? विस्तृत खेती कहा जाता है, याद रखना है। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में तो किस कवि की रचना थी? तो भवभूति की थी। उत्तर रामचरित जो है किसकी थी? तो भवभूति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलहन का था राज तरंगिणी हो जाएंगे। जयदेव के कौन से? जयदेव हो जाएगा आपका गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव हो जाएगा। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला सुरंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा अटल सुरंग है। अटल सुरंग जो है मनाली को लेह से लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, अटल टनल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। @mocktestgkgs आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।